गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 का विज्ञान का तीसरा पाठ पढ़ेंगे। हमारा तीसरा पाठ है पदार्थों का पृथक्करण। ये इस पाठ का हमारा पार्ट 1 है। इस पाठ को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे मिश्रण किसे कहते हैं और मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद हम इस पार्ट में पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में क्या अंतर होता है। उसके बाद तत्व और यौगिक में क्या अंतर है और ठोस पदार्थों को ठोस से पृथक करने की विधियां यानी कि पृथक्करण की विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो को बहुत ध्यान से पढ़ते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आपके काम का है, क्योंकि आप घर में अक्सर पृथक्करण करते रहते हैं, मिश्रण बनाते रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले इसके टॉपिक हैं आपके तत्व, यौगिक या मिश्रण, मिश्रण के प्रकार, पृथक्करण की विधियां और पृथक्करण की सामान्य विधियां। इन विधियों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आप गर्मी चल रही है, तो गर्मी में आप क्या करते हैं? आप गर्मी में शरबत बनाते हैं। तो शरबत में आप कैसे बनाते हैं ये आपको पता है। शरबत में आप चीनी मिलाते हैं, चीनी के साथ साथ और क्या मिलाते हैं? शरबत में आप नींबू मिलाते हैं और क्या मिलाते हैं? ठंडा पानी मिलाते हैं। तो 2-3 चीज़ों को मिला के आपका शरबत बनता है। इसी तरह से अगर आप चाय बनाते हैं तो चाय में चाय पत्ती गेरते हैं, अदरक गेरते हैं, दूध गेरते हैं, पानी गेरते हैं, यानी कि कई चीज़ों को मिलाकर आपका शरबत तैयार होता है। यानी कि कई चीज़ों को मिलाकर कई चीज़ों को मिला के जो बनता है उसको कहते हैं मिश्रण। आइए, दैनिक जीवन में भी हमारे बहुत सी चीज़ें हैं जो मिश्रण कहलाती हैं। जैसे ऑक्सीजन हुई, वायु होती है, वो कई गैसों का मिश्रण होता है, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। इसी तरह दूध में क्या क्या होता है? जल, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स। इसी तरह समुद्री जल जो होता है, उस जल और उसमें बहुत सारे लवण मिले होते हैं। यानी आइसक्रीम आपने देखी होगी, इसमें दूध और शक्कर मिला होता है। इसी तरह आपको सोडा वाटर यानी कि आपकी जो कोल्ड ड्रिंक की होती हैं उनमें खाने का सोडा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल होता है। यानी कि मिश्रण से मतलब है हमारा जो कई चीज़ों को मिलाकर बनाया जाए। हमें भी कई चीज़ें दिख भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि हमें सारी चीज़ें वे ना दिखें, तो इन सब चीज़ों को कहेंगे हम मिश्रण। तो पहला प्रश्न आपका आता है कि मिश्रण किसे कहते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, क्योंकि हम मिश्रण के बारे में पढ़ रहे हैं और मिश्रण में ही हमें पृथक्करण करना है। तो मिश्रण का पहला प्रश्न है जिसे आपको अपनी कॉपी में करना है। मिश्रण वे पदार्थ हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। किसी भी अनुपात में आप शरबत बनाएंगे, चीनी आप ज़्यादा भी गेर सकते हैं, कम भी गेर सकते हैं, इसलिए आप, और नींबू भी आप चाहे 1 गेर दो चाहे 2 गेर दें, यानी कि आप किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। लेकिन मिश्रण में सभी अवयव जो भी आप मिलाएंगे उनके गुण अलग अलग होंगे। जैसे मान लीजिए आपने शरबत बनाया, तो शरबत में शक्कर की मिठास आपको अलग महसूस होगी और नींबू के खट्टेपन का स्वाद आपको अलग महसूस होगा। तो ये आपका पहला प्रश्न है जो आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है। अब आपको एक तालिका दी हुई है, जिस तालिका को आपको अपनी कॉपी में करना है और आपको बताना है कि चाय में कौन कौन से अवयव मिले होते हैं, यानी कि चाय किस किस चीज़ से बनाई जाती है। इसी तरह खिचड़ी आपको बताना है, इसमें आप लिख दें खिचड़ी में क्या क्या मिला है, चावल, दाल, नमक, मिर्च, जो भी कुछ आपको लिखना है, बेसन के लड्डू, पराठा, खोए की बर्फी, इन सब के अवयव आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं ये तालिका बनाकर। अब आती है बात शुद्ध पदार्थ की। शुद्ध पदार्थ होता क्या है? यानी कि जिसमें कुछ ना मिला हो उसे शुद्ध पदार्थ कहेंगे, यानी कि जो मिश्रण ना हो। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के पदार्थ पाया जाता है और इनके कण समान होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, नमक, शक्कर, ये सब शुद्ध होते हैं। शक्कर के सभी कण एक जैसे होंगे, इसमें कुछ मिला तो होता नहीं। इसी प्रकार नमक के सभी कण क्या होंगे? एक जैसे। परंतु शक्कर और नमक अगर दोनों को मिला दिया जाए तो मिश्रण बन जाएगा, उनके कण अलग अलग होते हैं। यानी कि शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनके कण एक से होते हैं। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण में हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर होता है। पहला है कणों के प्रकार। शुद्ध पदार्थ में केवल एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बनता है
और मिश्रण जो होता है 2 या 2 से अधिक प्रकार के कणों से मिलकर बनता है। पहला तो अंतर यही है कि शुद्ध पदार्थ में एक ही प्रकार के कण होंगे और मिश्रण में कई प्रकार के कण होंगे। दूसरा अंतर है संगठन का। शुद्ध पदार्थ का संगठन जो होता है निश्चित होता है, यानी कि उसमें फिक्स होते हैं कितने कण हैं आपके, और मिश्रण का संगठन निश्चित नहीं होता। आप चीनी थोड़ी ज़्यादा मिला लो, अगर आपको मिश्रण बनाना है, मान लो मिट्टी का और कंकड़ पत्थर का आपको मिश्रण बनाना है, तो आप कंकड़ पत्थर ज़्यादा भी गिर सकते हैं, कम भी गिर सकते हैं, और इसलिए उनका संगठन निश्चित नहीं होता। इस तरह अवयवों के गुण, शुद्ध पदार्थ की अपनी विशेषताएँ गुण होते हैं, उसकी खास बात होती है। जैसे चीनी नमक है, नमका ही लगेगा, और चीनी है वो आपकी मीठी लगेगी। लेकिन मिश्रण में क्या होता है, मिश्रण के गुण जो हैं उसके अवयवों, यानी कि जिससे वो मिला के बनाया गया है उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे शरबत है, शरबत में जो जो हमने मिलाया उसके गुण हमें मिलेंगे। आप शरबत को जब पियोगे तो आपको वो मीठा भी लगेगा अगर आपने मीठा डाला हुआ है, आपको खट्टा भी लगेगा अगर आपने उसमें वो गिला है, अगर आपने काला नमक डाला हुआ है तो काले नमक का टेस्ट आपको अलग आएगा। इस तरह से मिश्रण के गुण उसके अवयवों पर, जिस चीज़ से मिला है उस पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट आता है पदार्थ की प्रकृति, यानी कि मिश्रण शुद्ध पदार्थ में उसके अवयव दिखाई नहीं देते, हमें दिखाई नहीं देंगे अलग अलग अवयव, अतः यह समांग होता है, बिल्कुल एक जैसा। जैसे नमक सारा सफ़ेद मिलेगा आपको, शक्कर, सोना, चांदी। लेकिन मिश्रण समांग भी हो सकता है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है आपको ना दिखे, और विषमांग भी होता है। जैसे शरबत है, समांग है, आपको अलग अलग चीनी नमक अलग अलग नहीं चमकेगा, उसके स्वाद से ही पता चलेगा। लेकिन जल और बालू का मिश्रण विषमांग है, इसमें जल भी अलग चमकेगा और बालू भी आपको अलग चमकेगी। नेक्स्ट टॉपिक है आपका तत्व एवं यौगिक। तत्व किसे कहते हैं? तत्व के अणुओं में केवल एक प्रकार के परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, चांदी, सोना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। उसमें एक ही तरह के तत्व परमाणु होंगे। एक ही तत्व के एक या एक से अधिक समान परमाणु मिलकर उसी पदार्थ का अणु बना लेते हैं। तत्व और उनसे मिलकर बने अणुओं का गुण समान होता है। अब बात आती है यौगिक की। यौगिक के अणु 2 या 2 से अधिक विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलके बनते हैं, यानी कि जब 2 अणु एक जगह मिल जाएंगे, एक ही तरह के या अलग अलग तरह के अणु मिल जाएंगे तो यौगिक बन जाएगा। जैसे जल है, जल में एक अणु तो किसका होगा? एक अणु ऑक्सीजन का होगा, हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे, ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा एक अणु में जल के। तो यौगिक के गुण जो होंगे उसके अवयवी तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। जैसे सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो आपकी गैस है, लेकिन जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएंगी तो उनसे जल बन जाएगा। लेकिन जल क्या है आपका? 2 द्रव है। तो इस तरह ये आपके मिश्रण हुए। नेक्स्ट आता है मिश्रण कितने तरह के आपके होते हैं। मिश्रण आपके 2 तरह के होंगे, आपको ध्यान देना है। मिश्रण आपके 2 तरह के होंगे। पहले होंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण से मतलब है यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव तो उपस्थित होंगे, लेकिन उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। आपको देखने से ऐसा लगेगा कि इसमें एक ही चीज़ है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा अवयव हो सकते हैं। ऐसे मिश्रण को समांगी मिश्रण कहेंगे। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित रहते हैं सारे में। जैसे मान लीजिए आपने एक गिलास पानी लिया कांच के गिलास में और आपने उसमें नमक घोल लिया थोड़ा सा, तो थोड़ी देर बाद आपको नमक चमकने का ही नहीं, लेकिन वैसे तो उसमें नमक और पानी दोनों है। इसी तरह से आप चीनी घोल लो, तो ये मिश्रण, इस तरह के मिश्रण आपके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण का मतलब जब आपको जो इसके अवयव हैं मिश्रण के, जो उसमें हमने मिला रखे हैं, वे आपको अलग अलग चमक जाएं, तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहेंगे। एक ठोस भी हो सकता है, उनमें एक द्रव भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है दोनों द्रव हों। एक ठोस अथवा द्रव के मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे आपने पानी लिया एक गिलास और उसमें थोड़ी सी रेत घोल ली, तो क्या होगा? आपको रेत और पानी अलग अलग चमक जाएगा। तो ऐसे मिश्रण को विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अब हम जितना पढ़ा उससे संबंधित कुछ प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका, मिश्रण कितने प्रकार का होता है? तो मिश्रण आपका कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का। पहला होगा समांगी मिश्रण, दूसरा आपका होगा विषमांगी मिश्रण। अब प्रश्न आता है कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं। अवयव का मतलब 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें आपकी मिली होंगी, किंतु उन्हें अलग अलग देखा नहीं जा सकता, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे शरबत चीनी व जल से मिलकर बनता है, ये आपका समांगी मिश्रण है।
नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें उसके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते, यानी कि अलग अलग हम उन्हें देख सकते हैं। अब आती है बात मिश्रण के गुण। क्या क्या खास बात होती है मिश्रण की? यानी मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कोई ज़्यादा भी हो सकता है, कोई थोड़ा भी हो सकता है। मिश्रण में घटकों के अपने गुण होते हैं, यानी कि आप अगर शरबत को टेस्ट करेंगे तो नमक का भी लगेगा अगर नमक मिल रहा है, चीनी का लगेगा अगर चीनी मिल रही है। मिश्रण से उसके घटकों को पृथक किया जा सकता है, यानी कि उसे हम अलग अलग कर सकते हैं। उन्हें अलग करने की अलग अलग विधियाँ हैं, उन्हें हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रश्न बन जाता है आपका, मिश्रण के सामान्य गुण लिखिए। तो मिश्रण के सामान्य गुण क्या होंगे? मिश्रण में घटक किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। दूसरा गुण है घटकों के अपने गुण विद्यमान रहते हैं। तीसरा है आपका, प्रत्येक घटक को पृथक किया जा सकता है। अब बात आती है कि मिश्रण के विभिन्न अवयव जो उसमें मिले हुए हैं उन्हें पृथक्करण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आपने देखा होगा बच्चों, शुद्धता बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ की। अगर हमें शुद्धता नहीं होगी तो ज़रूरी नहीं है कि अगर हम मान लीजिए हम दाल बना रहे हैं और दाल में कंकड़ पत्थर हैं तो हमें दाल बनाने से पहले भी कंकड़ पत्थर हटाने पड़ेंगे, तभी तो हमें शुद्ध दाल मिलेगी। तो दैनिक जीवन में हमें ऐसे बहुत से पदार्थ मिल जाते हैं जिनमें अवांछनीय, अनुपयोगी और हानिक अवयव होते हैं, उन्हें हमें हटाना पड़ता है। कई बार पृथक किए गए अवयव लाभकारी भी हो सकते हैं और उपयोगी भी हो सकते हैं। तो प्रश्न बनता है आपका, पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होती है? क्या जरूरत पड़ी हमें अलग करने की? पदार्थों के पृथक्करण की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है। नंबर 1, अनावश्यक जो गलत है, हमारे लिए काम के नहीं है, अवयवों को पृथक करने। मान लीजिए दाल में हमारे कंकड़ पत्थर पड़े हैं, हम वो कंकड़ पत्थर वाली दाल तो नहीं खा सकते, तो हमें कंकड़ पत्थर हटाने पड़ेंगे। लाभदायक अवयवों को प्राप्त करने के लिए बहुत सी बार ऐसा मिश्रण मिल जाता है, कुछ में लाभदायक अवयव हमें प्राप्त करने हो तो भी हमें अलग करना पड़ेगा। शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने में और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात करने में ये भी पता करना पड़ता है कि कितने कितने ये मिले हुए हैं। अब देखिए, पृथक्करण प्रक्रम है। आप चाय मान लिया आपने चाय बनाई, तो आप ऐसे तो पीएंगे नहीं, चाय के जो मिश्रण के अवयव हैं वे आपको अलग करना पड़ेगा। तो चाय, बनी हुई चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करना और चावलों से कंकड़ पृथक करना, आपको ये करना है। तो उस उद्देश्य क्या है हमारा? हानिकारक अशुद्धियों को दूर करना। तो क्या करते हैं, अशुद्धियों और अनावश्यक अवयवों को फेंक देंगे। मान लें चाय की पत्ती है, उसको हम फेंक देंगे। दूसरा है हमारा, समुद्री जल से नमक प्राप्त करना था, कच्चे तेल से पेट्रोल, डीजल और मिट्टी को पृथक करना। इसमें क्या होगा, लाभदायक अवयवों को पृथक कर लेंगे और मिश्रण के घटकों का अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो इससे हमें क्या फायदा होगा, लाभदायक जो अवयव होंगे उनका दैनिक जीवन में हम उपयोग कर लेंगे। इसी तरह से प्रदूषित जल से धूल और मिट्टी के कणों को अलग करेंगे, तो इसमें क्या होगा, शुद्ध पदार्थ को पृथक कर देंगे और शुद्ध पदार्थों का हम उपयोग कर लेंगे। अब आती है बात पृथक्करण की विधियाँ। कितनी विधियाँ हैं? पहली बात तो पृथक्करण कहते किसे हैं, यानी मिश्रण से उसके अवयवों को पृथक करने की विधि को पृथक्करण कहते हैं, यानी कि अलग करने उसके अवयव हमें, तो इसे हम पृथक्करण कहेंगे। पृथक्करण की प्रक्रिया में मिश्रण के एक घटक के उस गुण को उपयोग किया जाता है दूसरे घटक में जो ना हो। तो इसमें हमारा प्रश्न बनता है, पृथक्करण किसे कहते हैं? यानी कि कई प्रकार के पदार्थों के मिश्रण से प्रत्येक पदार्थ को अलग अलग करना पृथक्करण कहलाता है। ये प्रश्न आप अपनी पुस्तक में लिख लेंगे। पृथक्करण का आधार और पृथक्करण की विधियाँ। मिश्रण से उनके अवयवों को पृथक करने की प्रक्रिया को पृथक्करण कहते हैं। तो पहले हम सबसे